मिलिए कमूटी से। 13 साल की ये मादा तेंदुआ अफ्रीका के जंगल में पाए जाने वाले सबसे पुराने तेंदुओं में से एक है। कमूटी का लोकल भाषा में मतलब होता है टहनी। ये नाम उसके दुबले पतले शरीर की वजह से पड़ा। उसकी उम्र अब असर दिखाने लगी है। वो अब पहले जितनी तेज या ताकतवर नहीं रही और उसे शिकार पकड़ने में भी मुश्किल हो रही है। उसने 1 हफ्ते से ज्यादा वक्त से कुछ नहीं खाया है और अब उसे दिन के उजाले में शिकार करना पड़ रहा है। वो बूढ़ी जरूर हो गई है, लेकिन फिर भी बेहतरीन शिकारी है। उसकी आगे की ओर मुड़ी हुई आंखें थोड़ी अलग अलग हैं, जिससे वो अपने और अपने शिकार के बीच की सटीक दूरी का अंदाजा लगा सकती है। इंसान से 5 गुना तेज सुनने की ताकत और सूंघने की तीव्र क्षमता की वजह से वो कुछ भी नहीं चूकती। लेकिन इतने छोटे एलिफेंट शरू के लिए इतनी मेहनत का कोई मतलब नहीं। कमूटी जाम्बिया के साउथ लुआंगवा नेशनल पार्क में रहती है, जो अफ्रीका की ग्रेट रिफ्ट वैली के दक्षिणी छोर पर फैला एक जंगली इलाका है। भले ही वो अकेले रहना पसंद करती है, लेकिन उसे अपना घर कई तरह के जानवरों के साथ साझा करना पड़ता है। बड़े जानवर और छोटे, शिकारी और शिकार। ये इलाका है खुले मैदानों का और आबनूस के पेड़ों का। ये अलग अलग तरह के इलाके कई तरह की जीव प्रजातियों का घर है। यहाँ 60 से ज्यादा जानवरों की प्रजातियां और 400 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये जगह इस तजुर्बेकार शिकारी के लिए शिकार की बेहतरीन जगह है। कमूटी ने यहाँ 5 स्क्वायर किलोमीटर के बेहतरीन इलाके पर 10 साल तक राज किया है। हिरण उसके पसंदीदा शिकार हैं, खासकर पुकू और इम्पाला। लेकिन इतनी तादाद में मौजूद होने के बावजूद उसे ठीक से खाना मिलना मुश्किल हो रहा है। और ये सिर्फ उसकी उम्र की वजह से नहीं है, उसे कुछ बेहद खतरनाक पड़ोसियों से भी निपटना पड़ता है। एनसेफू शेरों का झुंड। ये शेर कमूटी के इलाके में ही रहते हैं। शेर ही अकेले ऐसे बिल्ली प्रजाति के शिकारी हैं जो असल में सामाजिक प्राणी होते हैं। कमूटी के उलट इनके पास बड़ी तादाद की ताकत है। 14 बड़े शिकारी, एक ऐसी फोर्स जिससे टकराना आसान नहीं। एनसेफू शेर कमूटी की जिंदगी का सबसे बड़ा सिरदर्द है। वो अक्सर उसका मेहनत से हासिल किया हुआ शिकार छीन लेते हैं और अगर उन्हें वो नजर आ जाए तो हमला करने में भी नहीं हिचकते। ये इसलिए नहीं कि वो उसे शिकार समझते हैं, बल्कि वो अपने झुंड के सबसे छोटे बच्चों की हिफाजत के लिए ऐसा करते हैं। एनसेफू शेरों के झुंड में हाल ही में 2 नए शावक आए हैं। 2 महीने से थोड़ी ज्यादा उम्र के ये बच्चे अब बाहर की दुनिया में कदम रखना शुरू कर रहे हैं। लेकिन जब उनकी माँ शिकार पर जाती है तो वो अकेले रह जाते हैं और बेहद असुरक्षित होते हैं। बहुत से शावकों को तेंदुए मार डालते हैं और खा लेते हैं। ये दुश्मनी दोनों तरफ से चलती है। भले ही कमूटी इन शावकों के लिए खतरा है, लेकिन वो उनकी माँ के सामने टिक नहीं सकती और वो ये जानती है। 130 किलोग्राम वजन वाली शेरनी कमूटी से 3 गुना ज्यादा भारी है।
शेरों के इधर उधर घूमते रहने से कमूटी अब बाकी दिन छिपकर गुजारेगी। सूरज ढलने पर क्वेलिया पक्षियों का बड़ा सा झुंड एक साथ इकट्ठा होता है। शाम ढलते ही ये छोटे गौरैया जैसे पक्षी एक दूसरे से सटकर बैठ जाते हैं। काली रात में एक ऐसा मिलिट्री ग्रेड कैमरा जो रोशनी नहीं बल्कि गर्मी को पकड़ता है, एक जादुई दुनिया दिखाता है। निशाचर खाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। हनी बैजर्स अपनी तेज सूंघने की क्षमता से छोटे जानवरों, रेप्टाइल्स और कीड़ों की तलाश में जमीन खोदते हैं। पेड़ों पर एक उल्लू शिकार की तलाश में है। और झाड़ियों में रहने वाले बच्चे नींद से जाग रहे हैं। छोटे एलिफेंट श्रू से लेकर लुआंगवा के सबसे बड़े स्तनधारियों तक ये जंगल जानवरों से जिंदा हो उठता है। गर्म खून की धागे जैसी लाखों नसें मिलकर हाथी की चमड़ी को एक चलती फिरती कलाकृति में बदल देती हैं। कुकू और बाकी हिरण पूरी तरह चौकन्ने हैं और इसकी वजह भी है। कमूटी को अपनी बेहतरीन नाइट विजन का फायदा मिलता है। पहली बार किसी तेंदुए के हर कदम को अंधेरे के बाद ट्रैक किया जा रहा है, क्योंकि ये नया कैमरा रंग नहीं बल्कि गर्मी को पकड़ता है, इसलिए उसे कमूटी की धब्बेदार खाल नहीं दिखती। लेकिन इस वक्त उसे किसी कैमोफ्लाज की जरूरत नहीं है। वो अंधेरे की ढाल का पूरा फायदा उठा रही है। इम्पाला उसका पसंदीदा शिकार। उसे हवा की दिशा के नीचे की तरफ रहना होगा। अब वो पहले जितनी तेज नहीं रही। उसे हमला करने से पहले दूरी कम करनी होगी। वो चूक गई, लेकिन कोशिश जारी रखती है। कामयाबी। एक वयस्क नर इम्पाला 60 किलोग्राम वजन का, यानी लगभग उसके वजन से दुगना। उसकी बूढ़ी देह में भले ही अब वो रफ्तार नहीं रही, लेकिन तजुर्बा उस कमी को पूरा कर देता है। इतना बड़ा शिकार अगर उसे पूरा खाने को मिले तो करीब 1 हफ्ते तक उसका पेट भरा रहेगा। वो घबराई हुई है। खुले में बैठकर खाना हमेशा जोखिम भरा होता है। स्कैवेंजर्स हर वक्त घात लगाए रहते हैं।
लेकिन उसकी भूख उसके डर से ज्यादा बड़ी है। उसके पड़ोसी एनसेफू झुंड के एक शेर ने उसकी गंध पकड़ ली है और अब वो नजदीक आ रहा है। कमूटी जानती है कि उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। वो घायल होने का जोखिम नहीं उठा सकती। लेकिन वो शेरनी ही अकेली चोर नहीं है जो आज रात बाहर निकली है। कमूटी के लिए ये छोटा सा दिलासा है। पूरी रात की मेहनत के बाद कमूटी की लगन और हुनर ने उसे सिर्फ कुछ निवाले दिए। उसका शिकार अक्सर शेर छीन लेते हैं। मायूसी उसके लिए कोई नई बात नहीं है। आखिरकार वो थक कर सो जाती है।